तो हाँ मेरे प्यारे हीरो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th संख्या पद्धति अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल है जो हमारा वो ये है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है? क्या लिख सकते हैं? तो उत्तर होगा हमारा जी हाँ। तो आप सोच रहे हैं सर कैसे, तो आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है, जो भिन्न का हर जो होता है उसमें 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। पर P बट्टे मतलब P की जगह हम 0 तो लगा सकते हैं, P की जगह हम 0 तो लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे P बट्टे Q है, ठीक है, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, P बट्टे 1 लिख सकते हैं। पर परिमेय संख्या है नहीं है, ये परिमेय संख्या है, तो उत्तर होगा हमारा जी हाँ। हाँ शून्य, यहाँ लिख लेते हैं हल। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है वो यह है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, आइए देखते हैं। अगर कोई भी पूछने लग जाए कि 6 परिमेय संख्याएं ऐसी इस टाइप से 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हमें क्या कह रहा है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कितनी? 6 परिमेय संख्या के लिए कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप 6 को इस टाइप से लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। ठीक है, पहले हल लिखेंगे, ठीक है। अब 6 लिख लिया हमने, तो 6 प्लस में 1, ठीक है। 6 जितनी संख्या आपसे पूछ रहा है उसको ले लीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, बराबर में हो जाएंगे 7 हमारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन एक ऊपर 7 ले लेंगे, एक नीचे 7, ठीक है। एक नीचे ले लेंगे 7, एक ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से हम गुणा कर देंगे, और इधर 4 की मांग रहा है तो 4 की गुणा कर देंगे ये भी, ठीक है। 4 की गुणा कर देंगे, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। 7 या ऊपर से कर दो या नीचे से कर दो, मतलब नीचे से कर दो या ऊपर से, तो हम ऊपर से कर देते हैं या नीचे से कर दो, कुछ टाइप से भी कर दो, या इधर से कर दो या इधर से कर दो, ठीक है। तो 7 21, ठीक है। अब 7 बचे, 7 यहाँ आ गए, ठीक है। 7 21 और 7 ये आ गए, और ये अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में गुणा कर देते हैं, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और बट्टे में 7 आ गए, ठीक है। अब हमारा जो आंसर जो है, हमारी जो 6 परिमेय संख्या हैं वो इन्हीं के बीच में है, ठीक है। तो कौन सी है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रश्न से, या फिर उत्तर लिख सकते हैं, तो प्रश्न से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें उत्तर इसमें लिख देंगे। तो 21 से जो पहले 21 के बीच में है उसको लिखेंगे पहले, तो 21 के बीच में 22 है, 22/7, ठीक है। ऐसे ही आगे एक एक बढ़ा जाओ और हमारी परिमेय संख्या आती जाएगी, ठीक है। तो ये 22/7, तो 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, ठीक है, और 27/7, ये हमारी परिमेय संख्या
हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या कहता है, उसको भी हम अच्छे से धमाके से सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो कहता है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? 5 परमी संख्या। तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पहले वाला ही सिस्टम हमें लगाना होगा। तो आइए कर लेते हैं मजे से, एकदम फुर्ती के साथ। तो हम क्या करेंगे, कितनी मांग रहा है ये परमी संख्या है, 5 मांग रहा है। तो 5 में हम 1 प्लस कर देंगे, मतलब 5 में 1 जोड़ देंगे। यहाँ पहले लिखेंगे हम हल, ठीक है। फिर लिखेंगे हम 5 प्लस में 1, ठीक है। 5 प्लस में 1, तो कितने हो गए ये, 6 हो गए, ठीक है। हम इसके नीचे एक और 6 लगा देंगे, तो बट्टे में 6, 6/6। तो हम क्या करेंगे, इसको परमी संख्या को ले लेंगे, ठीक है। तो 3/5 इन दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम 4/5 में गुणा करेंगे 6/6 से, ठीक है। तो कर देते हैं 4/5 गुणा, ठीक है। इस टाइप से आपस में गुणा कर देते हैं दोनों में, ठीक है। इस टाइप से, ठीक है। तो 3 छिंग 18, ठीक है। और 5 छिंग 30 आ गए। और 4 पंजे 4 छिंग 24 और 5 छिंग 30। अब हमारा जो उत्तर है वो इन्हीं के बीच है, हमारी जो परमी संख्या है वो इन्हीं के बीच है, 5 परमी संख्याएं हैं। तो हमें लिख लेते हैं प्रश्न से बराबर। तो क्या करेंगे हम, इससे आगे वाली संख्या से लेंगे 19 से, 19/30, ठीक है। ये पॉइंट बढ़ाते जाओ, 20/30, 21/30, 22/23, 30 और 23/30। अब हमारा आंसर जो है वो इन्हीं के बीच है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं वो क्या कहता है। उसको भी हम मजे से फुर्ती से एकदम झटके के साथ करेंगे उसको। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो यह है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कारण बताइए क्यों सत्य हैं, क्यों असत्य हैं। तो पहला हमारा जो है वो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो है हमारी वो है, जैसे ये स्केचिंग नहीं चल रहा है यार। एक से आरंभ होने वाली सभी जो संख्याएं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1, जिसमें 0 लग जाए वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो 0 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। ... तो आप समझ गए होंगे कि जो 1 से प्रारंभ होती हैं वे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, और जो 0 जिनमें 0 जोड़ दिया जाए प्राकृतिक संख्या में, अगर 0 जोड़ दिया जाए तो वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो आप समझे होंगे। तो ये देखते हैं हम ये क्या कह रहा है सवाल। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है,
जरूर है। देखो 1 2 3 4 सभी प्राकृत संख्या भरी पड़ी है। 0 जो पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृत संख्या भरी पड़ी है नहीं तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सत्य है। तो उत्तर में लिख देते हैं आंसर, ये सत्य है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं मस्ती के साथ। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को कैसे किस प्रकार के उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो यह है, चार के क्वेश्चन के ही ये विकल्प है। ठीक है, 3 विकल्प हैं, एक को हमने सॉल्व कर लिया है, अब ये दूसरा विकल्प है। तो देखते हैं क्या कहता है ये। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक को आप समझ जानते होंगे कि पूर्णांक क्या होता है। प्रदर्शित करते हैं, तो आइए हम पहले प्रदर्शित कर लेते हैं, उसे दर्शा लेते हैं। कैसे लिखते हैं उसे, तो यहाँ लिखते हैं हम पूर्णांक। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पूर्णांक, यहाँ हल डाल ले करो। ठीक है, ध्यान नहीं रहता मुझे तो ये पूर्णांक है। तो इस टाइप से किया पूर्णांक और यहाँ लिख लिया पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या हम दोनों में तुलना करेंगे कि है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचते हैं, लाइन पे तुमने देखा होगा दर्शाते हुए पूर्णांक। तो इस टाइप से हम लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम 0। ठीक है, 0। फिर यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे हम, यहाँ माइनस में आएंगे 1 2 3 माइनस। ठीक है, 4 माइनस 5 माइनस। ठीक है, क्या अब इससे मालूम पड़ जाएगा हमें कि ये तो पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, पूर्णांक संख्या होगी, इधर धनात्मक की है, इधर ऋणात्मक की है। और हम पूर्ण संख्याओं देख लेते हैं, ये बता देते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वह होती है जो 0 से शुरू होती हैं। तो आइए लिख लेते हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और अनंत तक होती है। ठीक है, तो डॉट डॉट कर दिया। तो आप देखिए क्या पूर्णांक में ये संख्या मैच कर रही हैं, नहीं कर रही। तो पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं, जिसमें माइनस भी शामिल हो, माइनस की संख्या होती है वो भी शामिल होती है, तो उसको पूर्णांक कहते हैं। तो क्या इसमें माइनस शामिल है, क्या इसमें माइनस शामिल है, नहीं है। उत्तर जो होगा हमारा वो यह होगा कि ये असत्य है। क्या है, असत्य है। तो आंसर हम लिख देंगे असत्य। असत्य। ठीक है, कारण तो मैं मालूम हो गया है। कारण है कि माइनस कोई भी -4 -5 पूर्ण संख्या नहीं है, -4 पूर्ण संख्या नहीं है, -3 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए ये असत्य है। अब हम अगले विकल्प पर चलते हैं, इसी सवाल के अगले विकल्प पर, और देखते हैं वह क्या कहता है और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले। तो चौथे सवाल का ये तीसरा कदम हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए देखते हैं होती है कि नहीं। तो पहले क्या पूछ रहा है कि परमेय संख्या, और फिर दूसरी पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या। क्या परमेय संख्या ये पूर्ण संख्या होती है? तो पहले हम परमेय संख्या को लिख लेते हैं, परमेय संख्या को जान लेते हैं, फिर पूर्ण संख्या को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं परमेय संख्या, परमेय, ठीक है, परमेय संख्या। ठीक है, तो ये परमेय संख्या जो होती है हमारी, परमेय संख्या, तो परमेय संख्या हमारी जैसे 1/2, 3/4, 3/4, 5/6,
आदि ये क्या है हमारी परमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होते हैं, तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 0 से स्टार्ट होती हैं कि हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, और परमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में जो लिखते हैं वही परमेय संख्या होती हैं। तो इसमें ये मैच कर रही हैं, नहीं कर रही, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, ये अंक के रूप में है, अंक है ये 1 2 3 4 जी, और ये तो भिन्न है, तो भिन्न को ही हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। क्या ये परमेय संख्या है, ये नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो यह होगा कि असत्य। हमारा आंसर जो होगा वो असत्य होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है, क्योंकि 2 एक परमेय संख्या नहीं है, ठीक है, 2 एक परमेय संख्या नहीं है, 3 1 2 4 ये परमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परमेय संख्या ये होती है, ठीक है। अब हम इस प्रश्नावली को पूरी कर चुके हैं, तो प्लीज वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।